लापरवाही ने ली जान। जी हां, अनूपपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा से बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि यहां एक शख्स अपने 3 महीने के बच्चे के इलाज के लिए पहले कोतमा के निजी चिकित्सालय पहुंचा था, जहां डॉक्टर ने बच्चे का ऑक्सीजन लेवल कम होना बताया और उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा ले जाने की सलाह दी। इसके बाद शख्स बच्चे को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा, लेकिन अस्पताल में स्टाफ मौजूद नहीं था, लिहाजा बच्चे को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिली और ऑक्सीजन के अभाव में 3 महीने के बच्चे ने दम तोड़ दिया। बच्चे की मौत के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। अब सवाल ये उठ रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का हाल कब तक बेहाल रहेगा? यहाँ स्टाफ क्यों मौजूद नहीं रहता? क्या स्टाफ की कमी है या मनमानी से काम हो रहा है? कहाँ से आए हो? क्या हो गया आपके बच्चे को? कुछ नहीं गुरुजी, 12 बजे से आज कहाँ तक चालू करे। तो पहले कहाँ दिखाने लगे? पहले मनोज गुप्ता जी क्या बोले? सूरत का हॉस्पिटल ले जाओ। जब यहाँ लेके आए तो डॉक्टर साहब बोले ऑक्सीजन लगाओ जल्दी से। तो लगाते लगाते गुरुजी रोना होना पड़ा। ऑक्सीजन लगाने वाला यहाँ था? नहीं रहे गुरुजी, लेट में आई। कितने देर बाद आए? 10 मिनट। तो इसे लापरवाही कहें या व्यवस्थाएं बेहाल कहें, जिस तरीके से तस्वीर सामने आई है बेहद ही दुखदाई है। लापरवाही की वजह से 3 महीने के मासूम बच्चे की मौत हो गई है, जिसके बाद से ही लगातार परिजन न्याय की गुहार भी लगा रहे हैं। आपको बता दें कि ऑक्सीजन लेवल कम होने के चलते एक 3 माह के मासूम को कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया गया था, लेकिन वहां स्टाफ की कमी की वजह से बच्चे को समय पर इलाज नहीं मिल पाया। गौरतलब है कि कहा जा रहा है कि अस्पताल में स्टाफ ही मौजूद नहीं था, जिसके बाद बच्चे की इलाज न मिलने की वजह से मौत हो गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि कुमार ओझा अनूपपुर से जुड़ गए हैं। अनूप, जिस तरीके से यहाँ पर हाल बेहाल कर देने वाली तस्वीर सामने आई है और लापरवाही की वजह से जिस 3 माह के मासूम की मौत हो गई है, फिलहाल क्या कुछ इस मामले में अधिकारी या जिम्मेदार कहते नजर आ रहे हैं? मैम, जहाँ तक मेरी बात हुई दीवान सर से, जो केएल दीवान वहाँ के जीएमओ है, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि जब वो बच्ची आई थी, जब बच्चा वो आया था, तो उसी समय डेथ हो चुका था। लगभग मैजिक फॉर्मेलिटी बची थी, उससे सिर्फ जब जांच की गई तो वो खत्म हो चुका था। जबकि ये है कि क्या कहते हैं, परिजनों का कहना है कि जब हम आए तो बच्चा जिंदा था और ऑक्सीजन न मिलने की वजह से सही समय पर उसके बाद मृत्यु हुई है। जी, तो निश्चित है कि ये लापरवाही है, हम कहेंगे। जी देखिए रवि, लेकिन 2 तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि लापरवाही ने जान ले ली, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि बच्चा जो है मृत अवस्था में ही आया था। तो जिम्मेदार अधिकारी जांच की बात नहीं कह रहे क्या? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं आई। वैसे हालांकि मेरी जिस सीएचओ सर से बात हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है, जांच की जाएगी, पर अभी संतुष्टजनक जवाब नहीं महसूस हो रहा। आपने इस मामले को लेकर कौन कौन से अधिकारियों से बातचीत की है? जैसे मेरे सीएचओ सर से एक बार मेरी बात हो पाई, उसके बाद मैंने कई बार कॉल किया, उन्हें कॉल उठाया, रिसीव नहीं किया। मैंने मेरी जो वहाँ के बीएमओ सर है, जो कोतमा में पदस्थ भी हैं, उनसे मेरी बात हुई है बस। चलिए रवि, आप बने रहिए, आपके पास लौटूंगे। हमारे साथ समाज सेवी पुनीत सेन भी जुड़ गए हैं। पुनीत जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। पुनीत जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? जी 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 पुनीत जी, जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीर सामने आई है, अब तक भी एक खबर जरूर पहुंची होगी कि एक ऑक्सीजन की कमी के चलते एक बच्चे की मौत हो गई है। स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध नहीं करा पाया ऑक्सीजन। साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि जब बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचे तो स्टाफ ही मौजूद नहीं था, लेकिन स्टाफ प्रबंधन मामले से पल्ला झाड़ रहा है, कह रहा है बच्चा मृत अवस्था में आया था। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मसले पर? मैम, मैं वही था जब ये बच्चा आया था, तब ये जिंदा था। डॉक्टर ने इसे देखा नहीं और वहाँ का वार्ड वहाँ पर उपस्थित नहीं था। जी, यानी कि पुनीत जी, आपका आंखों देखा हाल है? एकदम आंखों देखा, मेरे सामने की घटना है ये। जी, तो कोई भी स्टाफ वहाँ पर मौजूद नहीं था? कोई डॉक्टर, नर्स, कोई मौजूद नहीं था? डॉक्टर थे, लेकिन वो अपने दूसरे काम पे बिजी थे, लेकिन वहाँ का वार्ड बॉय नहीं था वहाँ। जी जी ठीक है, पुनीत जी बने रहिए, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ बीएमओ कोतमा केएल दीवान जी जुड़ गए हैं। केएल जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। हाँ मैम।
केएल जी, एक तस्वीर सामने आई है कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की। यहाँ पर एक बच्चे को ऑक्सीजन लेवल के कम के चलते भेजा गया था, लेकिन समय पर इलाज नहीं मिला। डॉक्टर ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किया और बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की उम्र महज 3 माह थी। सर, आप तक ये खबर पहुंची है? हाँ मैम, जानकारी में है, ज्ञान भी है, लेकिन मैम जो भी जानकारी अभी आप तक पहुंची है वो थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि उस समय डॉक्टर उपस्थित थे, डॉक्टर अमित सिंह जी, है ना। जैसे बच्चे आया तो उसको उसने एग्जामिन भी किया। सर थोड़ा सा मैं आपको भी दुरुस्त करना चाहूंगी। हमारे साथ चश्मदीद भी हैं जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे। उनका कहना है साफ तौर पर कि बच्चा जिंदा था, किसी भी तरीके से मृत अवस्था में नहीं था। हमारे साथ समाज सेवी जुड़े हैं, कहें तो चर्चा करा दूं आपकी? पुनीत जी जुड़े हुए हैं। पुनीत जी, एक बार फिर से ये मसला पूरा दोहराइएगा जरा बीएमओ के सामने। मैंने बोला है कि डॉक्टर वहाँ उपस्थित हैं। पहले तो दीवान जी को ये पूछिए कि दीपान जी कितने टाइम डॉक्टर हॉस्पिटल में रहते हैं। ये तो बगल में रहते हैं, वहाँ तो जो एक झोपड़ी बना के मतलब अपने महल में रहते हैं, कभी हॉस्पिटल आते हैं, पूछिए तो। जी दीवान जी, आपने उम्मीद है सुन ली होगी। बिल्कुल झूठ है मैम, बिल्कुल झूठ है। क्या झूठ है? आप बगल में नहीं रहते, एसी रूम में बना के, कभी हॉस्पिटल में रहते हैं आप? कैमरा देखवाएंगे, आपका कैमरा चेक करवाएंगे? कैमरा लगा है हॉस्पिटल में आपके? आ जाइए मैम, अभी मैं करा देता हूँ, आइए। अभी कौन ड्यूटी कर रहे हैं, मैं पर्ची दिखा देता हूँ आपको। क्या? जब बच्चा खत्म हुआ था कौन ड्यूटी कर रहे हैं, अभी दिखा देता हूँ मैं आपको श्रीमान जी। नहीं तो आप जब बच्चा खत्म हुआ था तब हॉस्पिटल उपस्थित थे आप? मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगा जी, अस्पताल में क्या 10 डॉक्टर का स्थापना के 10 डॉक्टर उस बच्चे को देखेंगे? सर 10 डॉक्टर नहीं देखेंगे, लेकिन एक डॉक्टर ही अगर देख लेता, एक डॉक्टर ही देख लेता तो शायद बच्चे का जीवन बच जाता। देखिए यहाँ पर आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए बीएमओ जी, आपको यहाँ पर जिम्मेदारी ये लेनी चाहिए कि अगर गलती हुई है तो हम जांच कराएंगे, इस तरीके की आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ना कि इस तरीके के बयान सार्वजनिक तौर पर कहने चाहिए। दीवान जी, दीवान जी कभी वहाँ हॉस्पिटल में बैठते नहीं हो, हैं इधर उधर घूमते रहते हो। दीवान जी, लेकिन डॉक्टर तो ये कह रहे हैं कि बच्चा मृत अवस्था में आया था, तो ये समाज सेवी होके झूठ क्यों कहेंगे कि बच्चा जिंदा अवस्था में आया था? आप चलिए ये बात जिंदा मृत्यु की बात छोड़िए, उसके बच्चे के परिजनों का हाल जानिए, किस तरीके की स्थिति से वो गुजर रहे होंगे। ऐसी संवेदनहीन बातें शोभा नहीं देती हैं दीवान जी। अभी हॉस्पिटल में नहीं रहता। अरे अगर आप जांच टीम बैठा देंगे या जांच कर लेंगे तो क्या आपका चला जाएगा? सर, आपका ही सम्मान होगा कि आपने इस मामले में संज्ञान लिया। मैं जांच करा के मैम, मैं प्रतिवेदन बना के भेज रहा हूँ ना मैम, आज मैं ठीक है, भेज रहा हूँ मैं। बिल्कुल भेजिए, लेकिन इस तरीके से बातें मत कीजिए क्योंकि आपकी संवेदनहीनता दर्शाएगा। मैम ये पेशेंट से भी बदतमीजी से बात करते हैं। कोई पेशेंट जाने के लिए हॉस्पिटल तैयार नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं रहते। ये दीवान जी सिर्फ ये नेताओं से फोटो सेशन के लिए सिर्फ काम करते हैं, बस हो गया, कोई नहीं काम इनके पास, सिर्फ फोटो सेशन होता है। मेरे ऐसे कितने नेताओं के साथ मेरे फोटो सेशन है भाई? पूरे फोटो सेशन आप करवाते हो सर जी, हमको क्या पता नहीं है। आप कहीं पर बनवाते हो, पेड़ लगवाते हो कहीं। आज एक पेड़ जिंदा है आपका हॉस्पिटल का, जो मरीज जिंदा रहेंगे। आज से पहले 2 दिन पहले एक बच्चा आया था, उसका भी फोटो वीडियो भेजता हूँ एक चैनल। ठीक है, आप दोनों को रोकना चाहूंगी। रवि, आपके पास पुनः लौटूंगी। रवि, जिस तरीके से पहले खबर ये भी मिल रही है कि बच्चे को एक निजी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया था और वहां ऑक्सीजन की कमी बताया गया और उसे रेफर कर दिया गया, लेकिन जब से यहाँ पर देखा जाए कोरोना काल आया था सामने, सभी अस्पतालों को ये भी निर्देश दिए गए थे कि ऑक्सीजन रखना कंपलसरी है। लेकिन अगर स्वास्थ्य सुविधाएं देने में अस्पताल असमर्थ है तो लाइसेंस किस तरीके से मिल जाता, ये भी एक सवाल उठ रहा है इस पूरे मसले पर। एक चीज और मैम, ये राजनीति पर, राजनीति की वजह से मिलता है, राजनीति का दबाव होना, राजनीति मिलता है। माँ बाप कहाँ गए? वो जो बच्चा छोड़ के गए थे हॉस्पिटल। मेरा प्रश्न रवि जी से है। रवि जी अपनी बात पूरी करें। जी निश्चित है मैम, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि यहाँ सत्ताधारी नेताओं का दबाव से ही मिलता होंगे, क्योंकि बीएमओ सर हमारे खुद हैं जो परमिशन देते हैं। बीएमओ सर को खुद रोकना चाहिए, जांच करनी चाहिए। लेकिन आज देखा जाए तो जिले के पूरे अस्पतालों के लगभग यही व्यवस्था है। छोटे छोटे हॉस्पिटल जो झोला छाप डॉक्टर है, इन्हीं की वजह से ज्यादातर जान जाती है, क्योंकि इनके लापरवाहियों के कारण भुक्तभोगी बेचारा कुछ गरीब
बेचारे जो इससे पीस जाते हैं, जैसे जिस बिल्कुल तरह ये ठीक कहा यहाँ रामपुर पर के रवि सर्जन- आपने, क्योंकि इस तरीके की संवेदनहीनता भी मामले में देखने को मिलेगी तो काम कैसे चलेगा। यहाँ पर देखा जाए तो कार्रवाई दोनों ही अस्पतालों में होनी चाहिए, चाहे वो डॉक्टर की लापरवाही हो या फिर निजी अस्पताल में सुविधाओं का अभाव हो, जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप दोनों का, पुनीत जी और केएल दीवान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाया अनूपपुर के कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, जहां पर एक लापरवाही ने बच्चे की जान ले ली, लेकिन जिम्मेदार इस मामले में किसी भी प्रकार का संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। उम्मीद करेंगे संवेदनशीलता उनके अंदर जागे और इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई देखने को मिले।